नमस्कार। इस समय हम मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में हैं और आपको तकरीबन 6.5 एकड़ का रकबा दिखाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जो भी अन्य जानकारियां अछूती रह जाती हैं वीडियो बनाते समय, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। फ़ोन हमें एक बार लगाएं, बार बार ना लगाएं। हो सके तो व्हाट्सएप करें और वीडियो को शेयर करें। आप बहुत सारी वीडियो लगातार देख रहे हैं और उनमें से आप सवाल फ़ोन लगा के खड़ा कर देते कि ये वाली ज़मीन कहाँ है। ये वाली तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश की ज़मीनें लोड हो रही। तो आप हमें जब वीडियो शेयर करेंगे तो हम आपको बता देंगे कि कौन सी ज़मीन कहाँ है और कैसी है, क्या है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़मीन के विषय में बातचीत करते हैं। ये 6.5 एकड़ का रकबा देख रहे हैं आप। हम ज़मीन के शुरुआती छोर में खड़े हुए हैं। ये इसकी जो मेड़ है, यहाँ से ये ज़मीन स्टार्ट हो जाती है। ये देखें, ये वाला हिस्सा दूसरे किसान का है। ये जो पूरा है ये वो लैंड दिख रहा है। इसके बाद ये अगला हिस्सा दिखाई दे रहा है, वो टुकड़ा भी है ज़मीन का। ये इसमें ग्रिल लगी हुई है। इसके पत्थर साफ़ हो गए हैं और मिट्टी जो है दो मट्टी है, कुछ लाल और कुछ ब्लैक बीच बीच में मिली हुई है, लेकिन इसको दो मट्टी में ही श्रेणी में लाया जाएगा। तो उसके पत्थर साफ़ होकर यहाँ रखे हुए हैं, आप देख रहे हैं। ये लास्ट यहाँ से लेकर ये कोने तक चला जाता है और यहाँ से लास्ट जाकर ये घूमती हुई आगे निकल जाएगी। तो अभी हमें जो जानकारी मिल रही है वो 2 रकबे हैं इसके, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरह के 2 रकबे हैं, क्या पूरी ज़मीन एक साथ हो सकती है। वो उन सभी चीज़ों पर प्रकाश हम डालेंगे। अब गांव की बात करेंगे तो हम आपको यहाँ से जूम करके दिखाते हैं कि गांव सामने ही नज़र आ रहा है आपको। ये देखें, ये गांव है और एक हमें रास्ते में कुआं भी नज़र आया था, तो हम उसके पास भी जाके देखेंगे कि पानी है नहीं है, क्या हालात है। एक घर ये बना हुआ है यहाँ पर, इसमें कृषक रहते हैं। हाँ, जा वाली भी है ना। तो ये वाली भी, वो बा वाली भी का है, उस साइड वाली वो में मिट्टी समझ में आ रही हो मैं तो। हाँ, चलो आगे वाला देख के आते हैं, फिर उसके बाद। हाँ, अब यहाँ से ये आगे निकल जाएंगे जा वाली। हाँ हाँ हाँ, सीधी निकल गई आगे। तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से पत्थर हैं इस ज़मीन में, और इन पत्थरों का उपयोग जो है एक किसान ने, बाजू वाले किसान ने ये इस तरह से उपयोग में लाए हैं। आप देख सकते हैं ये बाउंड्री बना रखी है पत्थरों की। तो उनके भी खेत में कुछ इसी तरीके से पत्थर थे, जिसको उन्होंने बाउंड्री बना लिया पत्थर बीन के, और उसमें बढ़िया फसल वगैरह लगा रहे हैं। तो अभी यहाँ गेहूँ कटा हुआ है, आगे भी आप देख रहे हैं गेहूँ लगा है इनके खेत में। तो इन्होंने पत्थर साफ़ करके धीरे धीरे और बढ़िया बाउंड्री बना दी, उसका उपयोग ले लिया। तो कुछ इस तरह से पत्थर है ज़मीन में। और यदि आप ज़मीन लेने के बाद यदि ज़मीन को दुरुस्त कराना चाहती हैं, पत्थर साफ़ करवाना चाहते हैं या फ्लैट कराना चाहते हैं, तो हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट हैं जो आपकी ज़मीन पूरी समतल कर देंगे, पत्थर अलग कर देंगे और बना के पूरी ज़मीन दे देंगे आपको। उसके लिए भी व्यवस्थाएं हैं। तो ये पूरा 6.5 एकड़ का रकबा दिखा रहे हैं हम आपको। तो ये ब्लैक वाले जो पत्थर दिख रहे हैं, इसके बाद वाला जो लाल वाला दिख रहा है, वो वहाँ तक ज़मीन जो है अंतिम छोर है इसका। यानी आप अच्छे गौर से देखें तो एक आगे लाल मिट्टी दिखाई दे रही है और नीचे पीछे ब्लैक पत्थर, काले पत्थर दिख रहे हैं। तो यहाँ तक ये ज़मीन की अंतिम सीमा है। चलो दूसरी हो गई बवाली टपरिया की उलाई। हाँ, नज़दीकी किसान हमारे साथ हैं इस समय, जो हमें सामने से विवरण दे रहे हैं। हाँ, ये अभी हम ज़मीन में ही चल रहे हैं। लाल मिट्टी है ज़मीन की, देख रहे हैं आप।
जैसे दूसरे की लग गई है ना। हाँ, जो घूम गई है ऐसी। है जैते तक है ना। हाँ, और इतने से घूम के जाए ऐसी आगे निकल गई जमीन। हाँ हाँ, ऐसी आगे निकल गई है ना। जो इतने तक लाल माटी तक आगे वह लाल माटी दिखा रही। हाँ हाँ, जब बंधिया बड़ी वाली बंधिया दिखा रही वहाँ भी आएगा पक्का। हाँ, पहले से है। पत्थर बिखरे हुए हैं, ये सब पत्थर साफ करवाने पड़ेंगे, और यदि साफ हो जाती तो इसमें खेती हो जाएगी। इसके अलावा हाँ, तो ये जो ज़मीन है आप देख रहे हैं, आसपास गांव लगे हुए हैं, पीछे जंगल लगा हुआ, फॉरेस्ट है ना। दूसरे किसानों की ज़मीन है, उसके बाद फिर ये ज़मीन है। हाँ, जवाली जो ये जो मेड़ दिख रही है, वो वीडियो में नहीं समझ में आएगा आपको। ये जो मेड़ है, और यहाँ से ऐसी आगे घूमती हुई ज़मीन, और वो हम वहाँ से आ रहे हैं घर के पास से, वहाँ चली गई। 6.5 एकड़ है तकरीबन, है ना। हाँ, और ये देखें यहाँ से जो है गांव सामने नज़र आ रहा है। ब्लैक रोड है आगे से, ये गांव है जो मैं जूम कर रहा हूँ। आगे से ब्लैक रोड मिल जाएगा, गांव से आपको सीसी रोड भी मिलेगा। तो यहाँ से अब हम वापस हो रहे हैं। तकरीबन हमने आपको ज़मीन पूरी दिखाई है, इसमें घूम के जो जितना रकबा बन रहा उतना घूम के दिखाया। रास्ता जो है उसका क्लियर और ठीक से अभी हम करेंगे। इन खेतों के आसपास कहीं कहीं काली मिट्टी की ज़मीन भी है, और इस ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा, उसमें भी काली मिट्टी दिखाई दी थी, हम गए नहीं उसमें। तो पहले ये ज़मीन तो दुरुस्त होएगी, थोड़ी पत्थर उठेंगे इसके, और उसके बाद जो है इसमें आगामी प्रोग्राम किया जाएगा। प्लांटेशन मक्का, हालांकि मक्का तो खैर लग जाएगा इसमें, मूंगफली वगैरह वगैरह। ये इस तरह की मिट्टी, काली मिट्टी इसकी, सॉरी लाल मिट्टी है। ये तो इसने कल चले। हाँ चलो वापस हो रहे हैं। ये अब हम दूसरे रास्ते से वापस हो रहे हैं, वो रास्ता छोड़ दिया हमने। ठीक है दादा, आ रहा हो। हाँ, जिससे हम आए थे, हम वहाँ से आए थे, वो रास्ता हम छोड़ चुके। तो इस वाले खेत में भी गेहूँ लगा हुआ था। ये देखें, इस तरह से इन्होंने बढ़िया पत्थरों को, छोटे छोटे पत्थरों को भी बीन के, बिनवा के और किनारे में डाल दिया, और बढ़िया बाउंड्री बना दी। तो अब देखिए, मैं जस्ट 4 कदम ही चला हूँ, और यहाँ से आपको ये काली मिट्टी की ज़मीन दिखने शुरू हो गई बाजू में। ये उपलब्ध नहीं है, ये दूसरे किसान की ज़मीन है। तो ये ज़मीन के पास में यहाँ पर कुआं नज़र आ रहा है, वो महिला, ये कुआं नज़र आ रहा है। हम वहाँ भी चलेंगे कुएं के पास, और उसका जल स्तर देखेंगे। ले आओ गाड़ी, ले आओ, घुमा लो। कुएं का पानी देखने की कोशिश करेंगे कि कितना पानी है उसमें या नहीं है, सूखा पड़ा है।
पीछे तरफ यहाँ कुछ किसानों की ज़मीनों के बाद फॉरेस्ट लगा है। तहसील मुख्यालय की बात करें तो 11 किलोमीटर यहाँ से होगा, 11-12 किलोमीटर मान सकते हैं आप। नेशनल हाईवे भी वही 12 किलोमीटर के आसपास मिलेगा। ये जो हम चल रहे हैं ये दूसरे की ज़मीन है। चलो कुआं के पास चलो। कुएं का पानी आपको दिखाएंगे, कुएं के अंदर, उससे समझ में आ जाएगा कि यहाँ जल स्तर क्या रहेगा। महिला पानी निकालती हुई दिखाई दे रही है हमें यहाँ से। ये कुएं के अंदर से निकला हुआ पत्थर है। तो ये है अभी जल स्तर इसका, और ये इस तरह से स्टोन लग जाएगा। चलो ये हम गांव के अंदर आ गए हैं और यहाँ वीडियो को विराम दिया जा रहा है। धन्यवाद।